Hello everyone, this is Neha Vijay. Welcome in biochemistry class. Today's the topic is beta oxidation of fatty acids. Yes, first we have to understand about the what is the beta. You all are know about in a long carbon chain, first carbon is alpha and second carbon is beta. If oxidations occur in the second carbon, then it is the beta oxidation. Yes, we will understand step by step. First definition, what is the beta oxidation? It is defined as the oxidation of fatty acid on the beta carbon. Yes, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होगा ऑन द बीटा कार्बन. दिस रिजल्ट इन द सिक्वेंशियल रिमूवल ऑफ द टू कार्बन फ्रेगमेंट. यस, वी आर स्टडिंग अबाउट द पाल्मिटेट या पाल्मिटिक एसिड. दिस इज द 16 सिस्टीन कार्बन चेन. अब जो 16 कार्बन का चेन है, सिस्टीन कार्बन का चेन है, यहाँ टू कार्बन मिलके ये स्टेप 7 टाइम रिपीट होगी, तब ये बनेगा अपना पाल्मिटिक एसिड. स्टेजेस एंड टिश्यूज. यस, 3 स्टेजेस इट अकर इन द 3 स्टेजेस. 3 स्टेप में होगा ये. फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप. फर्स्ट स्टेप एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड. इट इज टेक प्लेस इन द साइटोसोल. ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड इन द माइटोकॉन्ड्रिया. बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर इन द माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले 3 स्टेजेस में होगा. पहला स्टेज का होगा साइटोसोल में. अब साइटोसोल से ये माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट होगा एक कार्नेटिन सिस्टम से. देन बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में. फैटी एसिड आर ऑक्सीडाइज बाय द मोस्ट ऑफ द टिश्यू इन द बॉडी. फैटी एसिड है जो ऑक्सीडाइज होगा मोस्ट ऑफ द टिश्यू बॉडी के अंदर. ब्रेन, इरिथ्रोसाइट्स, एड्रिनल मेडुला कैन नॉट यूटिलाइज फैटी एसिड फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट. ब्रेन, इरिथ्रोसाइट्स एंड एड्रिनल मेडुला ये यूटिलाइज नहीं कर सकते फैटी एसिड को फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए. फैटी एसिड एक्टिवेशन. यस, फर्स्ट स्टेप. अब हम लोग 3 स्टेप को 1 बाय 1 पढ़ेंगे. फर्स्ट स्टेप फैटी एसिड एक्टिवेशन. फैटी एसिड एक्टिवेशन हमने अभी पढ़ा था प्रीवियस में कि कहाँ पर होगा, ये साइटोप्लाज्म में होगा. यहाँ पर फैटी एसिड एक्टिवेट हो रहा है एसाइल कोएंजाइम ए बाय द थायोकाइनेज. एंजाइम कौन सा होगा? थायोकाइनेज और एसाइल कोएंजाइम सिंथेटिस. दिस रिएक्शन अकर इन द 2 स्टेप. जो फर्स्ट स्टेप है इट ऑल्सो अकर इन द 2 स्टेप एंड रिक्वायर एटीपी. यहाँ पर हमें एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का. और किस किस का रिक्वायरमेंट होगा? कोएंजाइम ए एंड मैग्नीशियम आयन. फैटी एसिड रिएक्ट विद द एटीपी टू फॉर्म एसाइल एडिनाइलेट. इसमें क्या होगा? हम सबसे पहले फैटी एसिड को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो फैटी एसिड क्या करेगा? रिएक्ट करेगा एटीपी के साथ और क्या बनाएगा? एसाइल एडिनाइलेट. फिर ये कंबाइन होगा कोएंजाइम ए से, देन बनेगा अपना एसाइल कोएंजाइम ए. 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट आर यूटिलाइज. देखिए इसके अंदर 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट यूटिलाइज होंगे. सिंस एटीपी इट्स कन्वर्टेड इनटू पायरोफॉस्फेट. यस, एटीपी है जो कन्वर्ट हो जाएगा पीपीआई. क्या चीज़ है ये? पायरोफॉस्फेट. इनऑर्गेनिक पायरो, आई किसके लिए आता है? ये इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट. द एंजाइम इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट यस हाइड्रोलाइज पीपीआई टू फॉस्फेट. अब ये क्या करेगा? जो अपना इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट था ये हाइड्रोलाइज हो जाए किसके अंदर? फॉस्फेट के अंदर. द इमीडिएट इलिमिनेशन ऑफ पीपीआई मेक दिस रिएक्शन टोटल. देखिए एक नॉर्मल क्या बोलता है? एटीपी प्लस 1 फॉस्फेट मॉलिक्यूल देन बनाता है एडीपी. यस, तो ये क्या बना? एटीपी. यस, अब इसमें भी क्या हो रहा है? हमारे को एटीपी कन्वर्ट कर रहे हैं हम एडीपी के अंदर. अब एडीपी जब कन्वर्ट होगा तो इसके अंदर एक पायरोफॉस्फेट रिमूवल होगा. यहाँ पर हम देखते हैं कि एटीपी से भी एडीपी बन सकता है और एडीपी से वापस एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल होके एडीपी. पर यहाँ पर क्या होगा? इस स्टेप में, इस सीक्वेंस के अंदर पायरोफॉस्फेट जिसकी हेल्प से एक फॉस्फेट रिमूव हो रहा था वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा, जिससे क्या होगा? ये इरिवर्सिबल हो जाएगी. अब एडीपी से अब एटीपी नहीं बन सकता. यहाँ पर एटीपी पूरा कंप्लीटली यूटिलाइज हो गया. ये वाला जो स्टेप है इसको हम रेट लिमिटिंग स्टेप भी बोलते हैं. थायोकाइनेज. अब जो एंजाइम हमारा यूज आया था थायोकाइनेज, जो ट्रांसफर कर रहा था, जो इसको कन्वर्ट कर रहा था, 3 डिफरेंट एंजाइम्स. 1 ईच फॉर द शॉर्ट चेन, मीडियम चेन एंड लॉन्ग. 3 अलग अलग एंजाइम्स है जो एक शॉर्ट चेन के लिए काम आएगा, मीडियम चेन के, लॉन्ग चेन के लिए. स्मॉल चेन फैटी एसिड में आल्सो एक्टिवेटेड बाय द थायोफोरेज एंजाइम. जो स्मॉल चेन है वो कैसे एक्टिवेट होगा? थायोफोरेज एंजाइम. और किसको यूटिलाइज करेगा? सक्सिनल कोएंजाइम ए को. एक्टिवेशन जो फर्स्ट स्टेप है, अब उसको हम लैंग्वेज में स्टडी किया, अब हम उसको एक स्टेप बाय स्टेप एक इसको
इमेज और इस स्टेजेस में रीड करते हैं। फैटी एसिड से एक्टिवेशन हुआ, कैसे हुआ? थायोकाइनेज एंजाइम अभी हमने देखा, थायोकाइनेज एंजाइम हेल्प कर रहा था। यहाँ एटीपी पीपीआई में ट्रांसफर हुआ, अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया? पायरोफॉस्फेट में, इनऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, जिससे क्या होगा? दिस इज द रेट लिमिटिंग। यहाँ पर ये अब वापस से रिवर्सिबल नहीं हो सकते, इस स्टेप को हमने बोला इरिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पर फैटी एसिड with the help of enzyme thiokinase and one molecule of energy it convert in the acyl adenylate, and acyl adenylate also with the help of coenzyme A then it convert into the acyl coenzyme A। अब हमारा फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट होता है, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड टू एसाइल कोएंजाइम ए। फैटी एसिड चेंज हो चुका है एसाइल कोएंजाइम में। सेकेंड स्टेप है ट्रांसपोर्ट ऑफ एसाइल कोएंजाइम इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हमने देखा था जो फर्स्ट स्टेप था वो कहाँ पर हो रहा था? साइटोप्लाज्म में हो रहा था। अब हमें इसको ट्रांसफर करना है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्यों? क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू, जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो इम्परमिएबल मतलब अंदर नहीं जा सकती, फैटी एसिड्स डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकती, उसके लिए हमें कोई ना कोई इंटरमीडिएट की रिक्वायरमेंट है, जिसको हम बोलते हैं कार्नेटिंग कैरियर सिस्टम या कार्नेटिंग शटल पाथवे। यस, ए स्पेशलाइज्ड कार्नेटिंग कैरियर सिस्टम ऑपरेट द ट्रांसपोर्ट एक्टिवेटिव फैटी एसिड फ्रॉम द साइटोसोल। जो फर्स्ट स्टेप था अपना क्या था? एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, वो ट्रांसफर हो जाएगा साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में विद द हेल्प ऑफ कार्नेटिंग कैरियर सिस्टम और कार्नेटिंग शटल पाथवे। कार्नेटिंग इज, अब हम आपको फर्स्ट थोड़ा सा शॉर्ट में बता दें कार्नेटिंग है क्या। कार्नेटिंग बीटा हाइड्रोक्सी गामा ट्राइमिथाइल एमिनो ब्यूटाइरेट है, जो किससे सिंथेसाइज होता है? लाइसिन से और मिथायोनिन से। कहाँ पर? लीवर और किडनी के अंदर। जो सेकंड है वो 4 स्टेप में होता है। फर्स्ट अपना था फैटी एसिड एक्टिवेशन, वो कंप्लीट हुआ। अपना जो सेकंड वाला था ट्रांसपोर्ट, उसके भी फर्दर 4 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है कि एसाइल ग्रुप ऑफ एसाइल कोएंजाइम में ट्रांसफर होता है कार्नेटिंग में। कौन सा एंजाइम वर्क करेगा? कार्नेटिंग एसाइल ट्रांसफर गेट फर्स्ट प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसके आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होता है। यस, सबसे पहले क्या किया? कौन सा एंजाइम काम आए? कार्नेटिंग एसाइल ट्रांसफरेज, जो एसाइल कोएंजाइम एक एसाइल ग्रुप को, कौन से एसाइल ग्रुप को? जो एसाइल कोएंजाइम ए बना उसको कार्नेटिंग में ट्रांसफर करता है। फिर कार्नेटिंग कैट फर्स्ट एक एंजाइम है उसकी हेल्प से। अब एसाइल कार्नेटिंग बना, इससे क्या हुआ? जब एसाइल कोएंजाइम और कार्नेटिंग का कॉम्बिनेशन हुआ तो क्या बना? एसाइल कार्नेटिंग। अब डायरेक्ट एसाइल नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकता, इसलिए एसाइल इस सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी, इसने कंबाइन होकर एसाइल कार्नेटिंग बनाया। अब ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा मेम्ब्रेन के थ्रू। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और कैरियर प्रोटीन क्या चीज़ था? ट्रांसलोकेज। थर्ड स्टेप क्या बोलता है? देखिए 4 स्टेप में हुआ। फर्स्ट स्टेप में क्या किया कि कार्नेटिंग एसाइल ट्रांसफर में चेंज हुआ। दूसरा क्या था? अब मेम्ब्रेन में ये ट्रांसपोर्ट हो गया। तीसरा क्या बोलता है? कैट सेकंड एंजाइम। कैट फर्स्ट था एंजाइम, कैट सेकंड एंजाइम यहाँ क्या काम आ रहा है? अब इनर सरफेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में ये सिचुएट होता है। अब कन्वर्ट एसाइल कार्नेटिंग को एसाइल कोएंजाइम में। एसाइल कार्नेटिंग बना था अपने सेकंड स्टेप में, उसको ही चेंज कर देगा एसाइल कोएंजाइम ए के अंदर। द कार्नेटिंग रिलीज रिटर्न टू साइटोसोल। अब कार्नेटिंग रिलीज हो गया, ये वापस साइटोसोल में चला जाएगा। वापस किसके लिए? बीटा ऑक्सीडेशन के एसाइल कोएंजाइम को लेने के लिए। अब ये कार्नेटिंग 4th स्टेप लास्ट स्टेप क्या बोलते हैं कि रिलीज हो जाएगा, रिटर्न चले साइटोसोल में एंड रीयूज बाय द ट्रांसलोकेज। अब वापस से ये यूज हो जाएगा ट्रांसलोकेज में। इस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट करेगा सेकंड स्टेप में। बीटा ऑक्सीडेशन का सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हमने जो लैंग्वेज में पढ़ा उसको आप एकदम डायग्राम उससे पढ़ लीजिए। सबसे पहले एसाइल कोएंजाइम में कैट 1 एंजाइम की हेल्प से चेंज हुआ एसाइल कार्नेथिन में, कोएंजाइम में फ्री हो गया। अब एसाइल कार्नेथिन इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकती है अपने माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब एसाइल कार्नेथिन ट्रांसपोर्ट हो चुकी है। एसाइल कार्नेथिन कैट सेकंड एंजाइम की हेल्प से एसाइल कोएंजाइम में चेंज हो गया है और वापस कार्नेटिंग में फ्री हो गया है। ये वापस मेम्ब्रेन में जाएगी कैट फर्स्ट एंजाइम की हेल्प से एसाइल कार्नेथिन में वापस
और कोएंजाइम ए फ्री हो गया। दिस इज द कार्नेटिंग ट्रांसपोर्टर सिस्टम, जिसको हम कार्नेटिंग शटल पाथवे भी बोलते हैं। ये साइटोसोल में हुआ। एसल कोएंजाइम में हमारा डायरेक्टली इम्परमिएबल होता है, इसलिए इसको परमिएबल करने के लिए हमें एक शटल पाथवे की रिक्वायरमेंट है, जिसको हम बोलते हैं कार्नेटिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या था, फैटी एसिड को हमने एक्टिवेट किया था, दूसरे में क्या था, हमने ट्रांसपोर्ट किया। अब हमारा एसल कोएंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया में आ चुका। अब यहाँ पर बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर होगा। ईच साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन लिबरेट 2 कार्बन यूनिट। अब हर साइकिल में देखिए रेट लिमिटिंग जहाँ पर हमने पढ़ा था वो वहाँ स्टॉप होगा, उसके नीचे तक हमें यहाँ पे मिलेगा, जिसका सेकंड स्टेप था जहाँ एसल कोएंजाइम ये बन रहा था। ये बोल रहा है कि बीटा ऑक्सीडेशन के हर साइकिल के अंदर हमारे पास 2 कार्बन यूनिट मिलते हैं एसिटल कोएंजाइम में। पहला यहाँ बन गए। अब हमारा साइकिल 7 स्टेप में कंप्लीट होगा, जिससे 16 कार्बन का पाल्मिटेट बनेगा। अकर इन द सीक्वेंस ऑफ द 4 रिएक्शन, जो फर्स्ट एक स्टेज है जिससे हमारा 2 एसिल कोएंजाइम ही मिल रहा है, वो 4 स्टेप में होगा, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड क्लीवेज। फर्स्ट ऑक्सीडेशन, एसिल कोएंजाइम ए अंडरगो डीहाइड्रोजिनेशन। यस, ऑक्सीडेशन के अंदर पहले क्या हो रहा है, डीहाइड्रोजिनेशन होता है। FAD फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड डिपेंडेंट फ्लैवो एंजाइम एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेस। यस, विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम एक डबल बॉन्ड इज फॉर्म। एक डबल बॉन्ड बनेगा, ये आपको लैंग्वेज में समझ, फिर 1 by 1 आपको फिगर में समझाएंगे। ए डबल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द अल्फा एंड बीटा कार्बन। हमको बीटा कार्बन पर, तो अभी सबसे पहले अल्फा और बीटा कार्बन पर क्या डबल बॉन्ड बना, इसको हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल है सेकंड एंड थर्ड कार्बन। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, हाइड्रेशन। इनोल कोएंजाइम है, हाइड्रेटेज एक एंजाइम है, जो ये रेड रेड आपको दिख रहा है वो एंजाइम है। ब्रिंग अबाउट द हाइड्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड। अब यहाँ जो डबल बॉन्ड बना था, यहाँ इसका हाइड्रेशन होगा और टू फॉर्म द बीटा हाइड्रो एसाइल कोएंजाइम है। हमें बीटा पर ही ऑक्सीडेशन करना है। अब हमारा प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन हुआ कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसका फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन हुआ, सेकंड स्टेप हाइड्रेशन हुआ, थर्ड स्टेप ऑक्सीडेशन। बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज कैटेलाइज द सेकंड ऑक्सीडेशन एंड जनरेट NADH। यहाँ पर हमारा क्या बना, NADH बना। द प्रोडक्ट फॉर्म द बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम। फोर्थ स्टेप में हो रहा है क्लीवेज, मतलब ओपन होना, खुलना। अब रिजॉल्व हो रहा द फाइनल रिएक्शन। अब बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर का भी, ये जैसे भी थर्ड स्टेज है बीटा ऑक्सीडेशन का, अब बीटा ऑक्सीडेशन का भी फोर्थ लास्ट स्टेज है क्लीवेज। फर्स्ट ऑक्सीडेशन, देन हाइड्रेशन, वापस ऑक्सीडेशन एंड क्लीवेज। फाइनल रिएक्शन ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन इन द लिबरेशन ऑफ 2 कार्बन फ्रेगमेंट। अब 2 कार्बन हमने बात की थी, इसमें 2 कार्बन के फ्रेगमेंट ब्रेक डाउन हो गए, वो जुड़कर आप 16 कार्बन बनाएंगे। 2 कार्बन फ्रेगमेंट यहाँ लिबरेट हुआ एसिटल कोएंजाइम फ्रॉम एसाइल कोएंजाइम। दिस अकर्स बाय द थायोलाइटिक क्लीवेज। ये कैसे होगा, थायोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू। यहाँ पर एक न्यू एसाइल कोएंजाइम बना जो 2 कार्बन का है, लेस देन द ओरिजिनल जो हम देखेंगे स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा एसाइल कोएंजाइम, ओरिजिनल से ये 2 कार्बन कम होगा इसके अंदर। यस, री एंटर द बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल। अब वापस जो री एंटर हो जाएगा बीटा साइकिल के अंदर, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा जब तक फैटी एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो जाएगा, मतलब 16 कार्बन का पाल्मिटेट नहीं बन जाएगा। जब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा और जब तक कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो जाता। अब देखिए, हमने जो फर्स्ट स्टेप ये था बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, सेकंड हमारा ट्रांसपोर्टेशन था, थर्ड स्टेप था हमारा बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर। ठीक है, अब हम तीनों स्टेप को एक साथ पढ़ रहे हैं। पहला हमने देखा फैटी एसिड्स को, यहाँ पर एक रेट लिमिटिंग स्टेप हुआ, फिर यहाँ एसाइल कोएंजाइम ए बना। अब एसाइल कोएंजाइम में कार्नेटिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया। अब यहाँ पर बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर हो रहा है। यहाँ एसाइल कोएंजाइम ए हमें मिला, यहाँ पर कौन सा एंजाइम हेल्प कर रहा है, एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेस। इस एंजाइम की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एक डिजीज हो जाएगी SIDS, जिसकी हम आपको अभी बताते हैं, सडन इन्फेंट डिजीज। ठीक है, ये हम अभी पढ़ेंगे आपसे, पहले हम शॉर्ट में बता देते हैं। यहाँ पर दूसरा ATP, सेकंड ATP यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू FADH2 यहाँ जो बना, वहाँ पर हमारा 2 ATP सिंथेसिस होता है। FAD से FADH2 बना।
जब एसल कोएंजाइम से ट्रांसिनोल कोएंजाइम ए बना, उसके बाद लास्ट में बीटा हाइड्रोक्सी एसल कोएंजाइम ए बना। देखिए एसल कोएंजाइम ए, देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है आपके, बीटा हाइड्रोक्सी एसल कोएंजाइम ए बना। ये जो आपके देखिए 2 कार्बन है यहाँ पर जो भी बनेगा उसमें 2 कार्बन लेस होगा, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी एसल कोएंजाइम ए से क्या बना, बीटा कीटो एसल कोएंजाइम ए बना, ठीक है। बीटा कीटो एसल कोएंजाइम ए ब्रेक डाउन होके एसल कोएंजाइम ए बना और एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल क्लोराइड TCA साइकिल में जाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। अब जो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, देखो यहाँ पर एक CH2, मतलब यहाँ पर CH2 ये वाला है। अब आप जो मेन अपन दिखाते हैं आपको, उसमें 4 कार्बन है। देखिए CH2, ये 2 CH2 यहाँ पर लेस हो गए। जो अपने एक लैंग्वेज था कि 2 जो मेन एसल कोएंजाइम से 2 कार्बन लेस होगा, और अपन को क्या मिला, CH2C। तो यहाँ जो पुराना ओल्ड वाला एसल कोएंजाइम है, जो न्यू एसल कोएंजाइम ये बना, यहाँ पर 2 कार्बन लेस है। ये वापस कहाँ जाएगा, बीटा ऑक्सीडेशन में जाएगा। इस अकॉर्डिंग ये 2 कार्बन के चेन में रिलीज होता जाएगा। अब क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटल कोएंजाइम है, यहाँ पर क्या हुआ, 7 स्टेप में कंप्लीट हुआ, तो 7 NAD बने। यहाँ 8 एसिटाइल कोएंजाइम है, क्योंकि 7 स्टेप के बाद यहाँ 7 FADH to 7 ये पाल्मिटल कोएंजाइम अंडरगो द 7 साइकिल। यहाँ पर यील्ड मिला 8 कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम कैन एंटर द सिट्रिक एसिड साइकिल एंड गेट कंप्लीट ऑक्सीडेट टू CO2 + H2O। अब आपको मेन बताते हैं ये 16 कार्बन का जो पाल्मिटेट बना, हमने ये सब कुछ अच्छे से पढ़ा। यहाँ पर पाल्मिटेट है, ये 16-14 बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर हो रहा है। यहाँ पर देखिए आप लोग, अब जो ये बना यहाँ पाल्मिटल कोएंजाइम ए में बना विद द हेल्प ऑफ एसल कोएंजाइम में। ये आपका लास्ट स्टेप है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको 100% बनाना। आगे के तीनों स्टेप भी अच्छे से समझाने हैं आपको एग्जाम में। उसके अलावा उसके बाद आपको लास्ट में ये बनाना, ये कार्निटिन ट्रांसलोकेज सिस्टम है एंजाइम में, मैट्रिक्स में हुआ पाल्मिटल कोएंजाइम में। यहाँ पर जो चारों स्टेज हुए कौन कौन से, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, क्लीवेज। इसके बाद अपना लास्ट में 16 कार्बन का पाल्मिटेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया है, और हमें एसिटाइल कोएंजाइम में जो सिट्रिक एसिड साइकिल में जाकर एनर्जी को रिलीज करेगा। अब जो हमने एक बात की थी कि जब वो एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कौन सा, एसल कोएंजाइम में, तब अपना SIDS एक डिजीज़ होगा। क्या चीज़ है ये, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसे इन्फेंट्स होते हैं, स्मॉल बेबीज़ होते हैं जो न्यू बॉर्न होते हैं, जिनमें हमें अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है, पता ही नहीं चलता, समझ में नहीं आता। तब क्या होता है कि ओवरनाइट जब इस एंजाइम की कमी होती है, अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ द हेल्दी इन्फेंट्स, हेल्दी इन्फेंट से प्रॉपर उनका वेट है, फिर भी यदि उनकी डेथ हो गई अनएक्सपेक्टेड, तो इस डिजीज़ का उनके सफ़र हो सकते हैं ड्यू टू डेफिनेशन मीडियम चेन कौन सा एंजाइम की, एसल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूकोज इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी सून आफ्टर ईटिंग एंड फीडिंग बेबीज। ग्लूकोज हमारा क्या है, मेन सोर्स है एनर्जी का। जब भी खाना खा रहे हैं, फीडिंग कर रहा है बेबी, कुछ घंटे के बाद देखते हैं आफ्टर फ्यू आवर्स ग्लूकोज लेवल एंड यूटिलाइजेशन डिक्रीज। ग्लूकोज लेवल उसका यूटिलाइजेशन कम हो गया है, और फैटी एसिड जो है रेट साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो गया एनर्जी के लिए। यस, सडन डेथ इन्फेंट्स ड्यू टू द, अब देखो फैटी एसिड हमारा ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो गया है, पर उस एंजाइम के ब्लॉकेज की वजह से अब हमारा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। अब क्या हुआ, इससे सडन डेथ हो जाएगी इन्फेंट्स के अंदर ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ मीडियम चेन एसल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। इस जब हमारा हम नॉर्मली क्या करते हैं, ग्लूकोज से एनर्जी लेते हैं। अब ग्लूकोज से एनर्जी ले रहे हैं, ग्लूकोज की कमी हुई, हम फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होगा। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जब ही होगा जब हमारे पास वो एंजाइम होगा, और वो एंजाइम ब्लॉक हो जाता है, जिस वजह से हेल्दी इन्फेंट्स की भी सडन डेथ हो जाती है। ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। If you have any doubt, any query, please comment in the comment box. If you like my video, please share with your friends and comment and subscribe for my new video. Thank you.